राम कथा। भगवान श्री राम लक्ष्मण सीता माता दशरथ जी आज्ञा पालन करने के लिए वनवास चले। तो रास्ते में सारे तीर्थ गंगा यमुना गोमती वगैरह में तर्पण किया। फिर वन में फल फूल कंद मूल खाकर जीवन यापन करते थे। कार्तिक माह एकम को राम जी की आज्ञा से लक्ष्मण जी कंद मूल तोड़ कर लाए और सीता जी के आगे रख दिए। सीता जी ने उनके 4 पत्तलें बनाई। लक्ष्मण जी पूछने लगे, माता जी आपने 4 पत्तल किस लिए बनाई है? माता जी बोली, 1 पत्तल राम जी की, 1 पत्तल लक्ष्मण जी की, 1 पत्तल गौ माता की और 1 पत्तल सीता जी की। राम और लक्ष्मण जी ने अपनी अपनी पत्तलें उठा ली और एक गौ माता के आगे रख दी। सीता जी ने अपनी पत्तल नहीं उठाई और ना ही गौ माता ने। राम जी ने सीता जी से पूछा कि आपने बलिहार क्यों नहीं किया? तब सीता जी ने कहा कि मेरा तो राम कथा कहने का नियम है, राम कथा कहने से पहले मैं फलिहार नहीं करूंगी। तब राम जी ने कहा कि राम कथा मुझे सुनाओ। सीता जी बोली, आप तो हमारे पति देव हो, आपको राम कथा कैसे सुनाऊं? लक्ष्मण जी बोले, माता जी राम कथा तब आप मुझे सुनाओ। सीता जी बोली, आप तो शादीशुदा देवर हो, औरतों की बातें औरत ही जाने। तब लक्ष्मण जी विचारने लगे कि वन में औरतें कहाँ से आएंगी। तब लक्ष्मण जी ने धरती पर माया नगरी बता दी। उस नगरी में सभी चीजें जैसे महल, मालियाँ, बर्तन, कपड़ा, काम करने की सभी चीजें सोने की थी। उस नगरी का नाम सोने की नगरी रख दिया। इस सोने की नगरी में आदमी और औरतों दोनों को काफी गर्व था, क्यों कोई भी व्यक्ति गरीब नहीं था। राजा से लेकर भंगी तक गर्व में पागल थे। सीता जी कुएं पर गई, वहां पनिहारियां पानी भरने आई। उनका मटका, झालर, इडली तीनों सोने की थी। सीता जी कुएं पर बैठी औरतों से राम राम बोली। तब पर किसी भी औरत ने राम राम का जवाब नहीं दिया, क्योंकि वे तो सभी गर्भ में डूबी हुई थी। थोड़ी देर में एक डाबड़ी आई और सीता जी ने उससे भी राम राम किया और बोली, आप हमारी कथा सुन लो। डाबड़ी बोली, आपकी राम कथा मैं नहीं सुनती, मैं तो अपने घर जा रही हूँ। सीता जी बोली, मेरे राम लक्ष्मण भूखे हैं। डाबरी बोली, कौन से राम लक्ष्मण, मैं तो घर जाती हूँ, मुझे तो मेरी माँ बुला रही है। इतना कहकर डाबरी अपने घर को चली। सीता जी को गुस्सा आया, पूरी सोने की नगरी पीतल की हो गई। माँ ने पूछा, पूरा जेवर, मटका, इडली सब खोटा कहाँ से कर लाई? डाबरी ने कहा, मुझे तो पता नहीं, मैं तो जो पहनी हुई थी वही ले आई हूँ। पर कुएं पर एक सुंदर सी तपस्विनी बैठी हुई है। उसने कहा कि मेरी राम कथा सुनो, पर मैंने ना कर दी, जिससे उसने कुछ टोटका कर दिया हो तो मालूम नहीं। माँ बोली, जाओ उसकी राम कथा सुन आ। वो तपस्विनी नहीं है, वो तो सीता जी है। वापस आ जाओ, अपने घर में रिद्धि सिद्धि हो जाएगी। अपनी तो पूरी नगरी ही पीतल की हो गई। डाबरी बोली, मैं तो वापस नहीं जाती। इतने में बेटे की बहू आई। उसने कहा, आपकी आज्ञा हो तो मैं सीता जी के दर्शन कराऊं और राम कथा सुनाऊं। सासू माँ बोली, बेटी सीता जी की राम कथा सुना, गहना कपड़ा सब पीतल का ही पहन जा। बहू कुएं पर जाकर बैठ गई, खाली मटका पानी से भरे और फिर खाली करे। यह देख सीता जी बोली, आपके घर में कोई काम नहीं है क्या? बहू बोली, माता जी मैं तो सब कार्य निपटा कर आई हूँ। तब सीता जी बोली, तूने मुझे माता जी कहा, यह सुन मेरा मन खुशी से हर्षित हो रहा है। अगर समय हो तो मेरी राम कथा सुन लो। बहू बोली, माता जी आप राम कथा सुनाओ, आपकी राम कथा सुनकर ही घर को जाऊंगी। चंदन चौकी, मोतियों का हार, राम कथा हमारे गले का हार। राम ध्याओ, राम मनाओ, राम कहे जो प्रदेश जाऊं। सीता जी ने कहा, तूने मेरी इज्जत रखी, भगवान तुम्हारी इज्जत रखेंगे। हमारी मृत्यु लोक में तूने सहायता की, तुम्हारी भगवान स्वर्ग लोक में सहायता करेंगे। सीता जी ने राम कथा सुनानी शुरू की। बहू राम कथा सुनने लगी। आओ राम, बैठो राम, जल भर झारी लाई राम, किंकर दातु लाई राम, ठंडा जल भर लाई राम, सपरिवार पधारो राम, जुगला टोपी पहनो राम, कंकड़ा किलंगी पहनो राम, मक्खन मिश्री लाई राम, माखन मिश्री खाओ राम, स्वर्ण सिंहासन लाई राम, स्वर्ण सिंहासन विराजो राम, झालर टिकोरा लाई राम, झालर टिकोरा बजाओ राम, शंख ध्वनि लाई राम, झुक पाओ लागू राम, निरक्ता रोमन मोहे राम, शरण अपनी ले लो राम, दूध कटोरा लाई राम, सीता चरण दबाए राम, सुकर तेज सो राम, झालर पंखा ढोलो राम, हमें राम तुम्हें राम, रोम रोम में बसो श्री राम, घट घट में विराजो राम, मुख में तुलसी बोलो राम, खाली बैठे क्या है काम, जब बोलो जब राम ही राम, बोले पंछी राम ही राम, पूर्ण हुए सब काम, मेवा चिरंजी लाई राम, रुच भोग लगाओ राम, खट्टा मीठा चखो राम, चरखा परखो लाई राम, चरखो परखो चखो राम, जो भाई सो ले लो राम, मन में धोखा रखना ना राम। राम कथा पूर्ण हुई। तब सीता जी बोली, आपने हमारी राम कथा सुनी है, हमारी सहायता की, आपने हमारे भूखे राम लक्ष्मण को खाना खिलवाया है, भगवान आपको सातों स्वर्ग का सुख देगा। सीता राम माता का आशीर्वाद ले बहू अपने घर को जाने लगी। सीता जी ने अपने गले का हार उतार कर बहू को पहना दिया। बहू अपने घर सासू जी को बोली कि मेरा मटका सिर से उतारो। सासू जी बोली, ए बेटी, हीरा पन्ना का गहना, कपड़ा और मटका, सिर का झालर, इडली हीरा से झिलमिला रहे हैं, ये सभी चीजें तू कहाँ से लाई? राजा जी सुनेंगे तो दंड देंगे। बहू बोली, मैं तो सीता जी से उनकी राम कथा सुनकर आ रही हूँ, उनकी कृपा से ही यह सभी हुआ है। सास बोली, ठीक है, रोज तुम राम कथा सुन आया करो। बहू रोज सीता जी के पास राम कथा सुनने
जाने लगी। सुनते सुनते वर्ष गुजर गया। तब बहू ने कहा, माताजी कहानी का उद्यापन बताओ। माताजी बोली, 7 लड्डू, 1 नारियल और फिर उनका 7 भाग करना। 1 भाग मंदिर में चढ़ाना। मंदिर बनाने का जितना फल मिलेगा, 1 भाग तालाब में चढ़ाने से तालाब को धुआने जितना धर्म होएगा। 1 भाग भागवत पर चढ़ाने से सुनने का फल मिलेगा। 1 भाग तुलसी पर चढ़ाने से तुलसी की शादी करने जितना फल मिलेगा। 1 भाग कुंवारी कन्या को देने से कन्या दान करने का फल मिलेगा। 1 भाग ब्राह्मण को देने से ब्राह्मण को खाना खिलाने जितना फल मिलेगा। 1 भाग सूर्य भगवान को चढ़ाने से 33 करोड़ देवी देवताओं का भोग लगाने जितना फल मिलेगा। बहू जल्दी जल्दी घर गई, 7 लड्डू और 1 नारियल लाई। उसके 7 बराबर भाग किए। 1 मंदिर में, 1 भाग तालाब में, 1 भाग भागवत में, 1 तुलसी में, 1 कन्या को, 1 ब्राह्मण को, 1 सूर्य भगवान को चढ़ाया। सूर्य भगवान को चढ़ाने से 33 करोड़ देवी देवताओं ने भोग लिया। अब बहू फिर सीता जी के पास आई और बोली कि माताजी, मैंने सबों का उद्यापन कर दिया। सीता जी बोली, अच्छा बहू, आप बैठ जाओ। 7 दिनों बाद बैकुंठ धाम से विमान आएगा। 7 दिनों के बाद ही बैकुंठ धाम से विमान रिमझिम करता आया। बहू बोली, सासू जी विमान आया, आप भी चलो। सासू जी बोली, ए बहू, मैं अकेली कैसे जाऊं? अपने ससुर जी को ले आओ, ले लो, माता पिता को ले लो, भाई बंधु कुटुंब कबीले को ले लूं, अड़ोसी पड़ोसी को ले लूं। बहू ने सबों को विमान में बिठा लिया। विमान फिर भी खाली रहा। इतने में ननद आई और बोली, भाभी जी, मुझे भी विमान में बिठा लो। माताजी ने देखा विमान में जगह ही नहीं है। बहू सीता जी को बोली, माताजी, हमारी ननद रानी को भी बिठाओ। सीता जी बोली, आपकी ननद घमंड भरी हुई है, हमारा विमान कच्चे धागे से बना हुआ है, यह टूट जाएगा। ननद बोली, भाभी जी, मैं यहाँ अकेली रहूंगी तो सांप बिच्छू खा जाएंगे। भाभी जी बोली, आपकी करनी आप ही भोगो, अब हम अपनी करनी से सीता माता के साथ जा रहे हैं। इतने में बहू अपने पतिदेव के साथ विमान में विराजमान हो गई। यह देख नगर के सभी लोग इकट्ठे हो गए और पूछने लगे, बहू, आपने ऐसा कौन सा धर्म का कार्य किया जो सीता जी के साथ विमान में बैकुंठ धाम जा रहे हो? आपने रामायण का पाठ किया या गीता जी का पाठ किया या कोई अखंड पुण्य किया जिससे कि स्वर्ग से विमान लेने आया है? बहू बोली, मैंने तो केवल सीता राम माता जी से रामकथा सुनी, उसका उद्यापन किया। नगरी के लोग कहने लगे, बहू, हमें भी रामकथा सुनाओ। बहू ने सबों को रामकथा सुनाई। कथा संपूर्ण होते ही पूरी नगरी सोने की हो गई। बहू बोली, जो कोई रामकथा की 108 पुस्तकें बांटेगा उनको भी उतना ही फल मिलेगा जितना बहू को मिला। सभी नगरवासियों ने राम जी की जय जयकार की। सीता जी ने सबों को विमान में बिठा लिया। विमान स्वर्ग के रास्ते चल पड़ा। स्वर्ग में के सातों द्वार अपने आप खुल गए। प्रथम द्वार पर नाग देवता सामने आए। सातों द्वार पार करने के बाद विमान स्वर्ग से नीचे उतरा। 33 करोड़ देवी देवताओं बहू से पूछने लगे कि तूने ऐसा कौन सा पुण्य का कार्य किया जिससे कि स्वर्ग के सातों द्वार पार करके हमारे पास आई हो? बहू बोली, मैंने तो सीता जी से रामकथा सुनी, उसका उद्यापन किया। 33 करोड़ देवी देवता बोले, हमें भी रामकथा सुनाओ। बहू ने सबको रामकथा सुनाओ। बहू ने कहा, राम ध्याओ, राम मनाओ, राम कहे जो परदेश जाओ। सभी देवी देवता सीता माता की जय जयकार करने लगे। आप भी सब मिलकर बोलो, जय श्री राम की कथा की, बोलो जय श्री राम कथा की, बोलो जय श्री राम कथा की, बोलो जय श्री राम कथा की। आरती प्रभु राम जी की आरती की जय। श्री रामचंद्र जी की दुष्ट दलन सीतापति जी की पहली आरती श्री वनमाला काली नागनाथ नंदलाला। दूसरी आरती देवी की नंदन भक्त वरन कंस के निगंदन। तीसरी आरती त्रिभुवन सोहे रत्र सिंहासन सीता राम जी मोहे। चौथी आरती चहुयुग पूजा देव निरंजन स्वामी और न दूजा। पांचवी आरती राम जी को भावे, राम जी का यश रामदेव भी गावे। बोलो श्री रामचंद्र जी की जय, सीता माता जी की जय, लक्ष्मण जी की जय। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो सीता राम जी की जय, प्रभु राम जी की जय, हनुमान जी की जय, कार्तिक मास महात्म की जय।